बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई पुलिस की रिहायशियों को होटलों की जेली वेबसाइटों से मुताल्लिक अलर्ट जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की अजमान रियासत की पुलिस ने रिहायशियों को मशहूर होटलों के नाम पर बनने वाली जेली वेबसाइटों के बारे में वार्निंग जारी करते हुए खबरदार किया है कि फूड बेचने वाली कुछ वेबसाइट्स जेली हैं, जो फूड बेचने के नाम पर सारिफीन के बैंक कार्ड्स की तफसीलात चोरी करती हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसी वेबसाइटों से खाना खरीदने के लिए जब सारिफीन अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात दर्ज करते हैं तो जेल साज इस मालूमात को चोरी करके सारिफीन के अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। सारिफीन ऐसी वेबसाइटों पर सोशल मीडिया के जरिए आते हैं। पुलिस ने शहरियों और रिहायशियों को हिदायत की है कि वो अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात दर्ज करने से पहले तसल्ली कर लें कि वो होटल की असली वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बीवी का अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दायर, अदालत ने खावंद को लाखों दिरहम जुर्माना कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी की अपीलेट कोर्ट ने एक खावंद को मर्जी के बगैर उसकी बीवी के अकाउंट से रकम मुंतकिल करने के जुर्म में उसे 4,65,000 दिरहम का जुर्माना कर दिया। अबूधाबी की अदालत ने इब्तदाई अदालत का फैसला बरकरार रखा है, जिसने अरब शौहर को अपनी बीवी के अकाउंट से मुंतकिल किए जाने वाली रकम वापस करने और मुकदमे की रकम अदा करने की हिदायत की गई थी। मुकदमे की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अहलिया ने अपने शौहर के खिलाफ कानूनी चाराजोई की थी, जिसमें उसने मुतालबा किया था कि उसका शौहर उसके कंपनी शेयर्स और बैंक से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली रकम वापस कर दे। अहलिया ने बताया कि इसने अपने शौहर को अपनी जायदादें और बैंक अकाउंट्स और स्टॉक को संभालने के हवाले से पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और इसका शौहर 15 सालों से इसकी जायदाद संभाल रहा है। बाद में खातून को पता चला कि इसके खावंद ने गैर कानूनी तौर पर इसके बैंक अकाउंट से रकम इसकी रजामंदी के बगैर मुंतकिल कर दी थी। अहलिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इसने अपने किराए से हासिल होने वाली आमदनी से भी रकम छुपाई है। खातून ने हुक्काम से इस मामले की तहकीक करने और इसकी मुबैना गलत कार्रवाइयों का पता लगाने की अपील की थी। इसने मुतालबा किया था कि उन्हें पिछले 15 सालों में इसके किराए से हासिल होने वाली आमदनी से $2 मिलियन वापस किए जाएं। इससे कबल अबूधाबी की इब्तदाई अदालत ने शौहर को कसूरवार ठहराया था और इस मामले को देखने के लिए अदालत की तरफ से तफवीज़ करदा एक माहिर अकाउंटेंट की जारी करदा एक रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्हें 4,65,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया था। शौहर ने इब्तदाई अदालत के फैसले को चैलेंज किया और बताया कि किसी कानूनी गलती की वजह से ये गलती हुई है। उन्होंने दावा किया कि उनकी अहलिया ने अपने मुकदमे में झूठे और मुतज़ाद बयानात दिए हैं। ताहम अबूधाबी अपीलेट कोर्ट ने खावंद के दावों को मुस्तरद करते हुए उसे मुकदमे पर आने वाले अखराजात के साथ 6,56,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दौरान रमज़ान तरावीह और नमाजें मसाजिद में अदा की जाएंगी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक वजारत औकाफ व इस्लामी अमूर के सेक्रेटरी फरीद अमादी ने तस्दीक की है कि रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाजें और क़याम का एहतमाम मसाजिद में किया जाएगा और इस फैसले को मनसूख करने पर गौर नहीं किया जाएगा। अम्मादी ने रोज़नामा अल-कुब्स को बताया कि मसाजिद में रोज़ाना 5 नमाजों और जुमा की नमाज सेहत के तकाज़ों के मुताबिक अदा की जाएगी। अम्मादी ने वाज़े किया है कि रमज़ान मराकज़ में सहर व इफ्तार का एहतमाम मनसूख कर दिया जाएगा ताकि हुजूम से बचा जा सके, क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा होता है। ताहम नमाज के इख्तिताम पर 5 मिनट तक दर्स या बयान की इजाज़त होगी।
जबकि मजहबी मसाइल पर लेक्चर्स और दर्स से रमज़ान एप्लीकेशन के ज़रिए घरों में बैठकर मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। वजारत इस मुक़द्दस महीने के लिए मुकम्मल तैयार है। अम्मादी ने वाज़े किया है कि औकाफ मुताल्लिका हुक्काम के साथ हम आहंगी करेगी ताकि नमाजियों की सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जा सकें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।